वेलकम टू हेल्थ दलाल। हमारा एम आप लोगों तक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन लाना है। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक योगा टीचर हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ईट एंड व्हेन वी फास्ट। अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इशू, गाउट, ये सब इन बीमारियों को अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो हमें इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर खाने को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कैसे करता है, फिर जो भी खाना आता है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कैसे करता है, फिर स्टोर्ड एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करता है। आपने मेटाबॉलिज्म का नाम तो सुना ही होगा। मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के सेल में होता है, जिससे खाने से वो एनर्जी बनाता है। जैसे आप सांस लेते हैं, डाइजेशन जो होता है खाने का, जो सोचते हैं, आपके शरीर जो गर्म रहता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर एक सेल में करीब 1000 से 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे सेल का एनर्जी फैक्ट्री है, या जो थर्मल पावर जो या पावर स्टेशन जो होता है वो है। वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उससे ग्लूकोज लेके, या फिर जो फैट, बॉडी फैट होता है जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है। जब आपने खाना खाया, आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का बहुत काम है, लेकिन 2 काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला काम ये है जो हर एक सेल को अफेक्ट करता है, वो इंसुलिन सेल का डोर ओपन करता है और फिर ग्लूकोज सेल में जाना शुरू कर देता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी बनाता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, और इसके लिए इंसुलिन क्या करता है, अगर जैसे ही सेल बिजी हो जाते हैं ग्लूकोज इस्तेमाल करने में, उसके बाद जो ग्लूकोज बचा रहता है उसे आपके लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्लाइकोजेन इज नथिंग बट इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली एक यहाँ स्टोर होता है, दूसरा स्टोर होता है आपके फैट सेल में, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में। और अगर आप ऐसा ब्रेकफास्ट करते हैं या पहला मील लेते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे दूध वाली चाय साथ में बिस्किट खा लिए, तो इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज बहुत तेज़ी में बढ़ता है, और ब्लड ग्लूकोज जैसे ही बढ़ा, बॉडी उससे ग्लाइकोजन बनाता है, लेकिन ग्लाइकोजन का स्टोरेज जो मसल्स और जो लीवर के अराउंड होता है वो लिमिटेड होता है। तो बॉडी बहुत तेज़ी में ट्राइग्लिसराइड्स बना के उसे फैट सेल में डालना शुरू कर देता है। एंड रिजल्ट होता है कि इसी समय आप वेट गेन करना शुरू करते हैं। और अगर आपने पहला मील कोई मीठा खा लिया तो दिन भर आपका ब्लड शुगर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो हर एक 3 घंटे में आप खाते रहेंगे। एंड रिजल्ट होता है कि आपका बॉडी जो है सो केवल फैट बना के उसे स्टोर करता रहेगा। और फैट के बारे में एक चीज़ बताते हैं कि फैट जो है वो बेसिकली ये फ्यूचर का एनर्जी है। नेचर ने बॉडी को जो ये इवोल्यूशन प्रोसेस में जो ये प्रोसेस दिया, इसमें बॉडी फैट को सेव करता है फ्यूचर एनर्जी के लिए। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, अगर इंसुलिन लेवल कम नहीं होगा, अगर आप फास्टिंग नहीं करेंगे, तो वो तो फ्यूचर का एनर्जी हमेशा स्टोर होता रहेगा और कभी इस्तेमाल नहीं होगा। फैट को हम लोग बहुत नेगेटिव लाइट में लेते हैं, लेकिन फैट बेसिकली आपके घर में इन्वर्टर की तरह है। जैसे आपके घर में पावर आता है, इन्वर्टर चार्ज करते हैं, उसी तरह से वो फैट है। जब आपके पास एनर्जी कम होगी, जो आपके पास खाने को नहीं मिलेगा,
उस समय आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बॉडी स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करता है? जैसे आप खाना खाए, ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ, इंसुलिन ग्लूकोज जो भी बढ़ रहा है उसे सेल को देना शुरू कर देता है। लेकिन 4 घंटे के बाद, 3 या 4 घंटे के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज नीचे जाने लगता है और इंसुलिन नीचे जाने लगता है। फिर भी आपके बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत है। उस समय जो आपके लीवर में और मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है, वो बेसिकली बॉडी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हमारे लीवर में करीब 20 से 24 घंटे तक का फ्यूल रहता है जिससे अपने शरीर को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लो कार्ब डाइट खाते हैं, उस केस में जो ग्लाइकोजन का स्टोर जो है वो नीचे, बहुत जल्दी नीचे चला जाता है और खाने के 5, 6, 7, इवन 8 घंटे के बाद आपका बॉडी फैट को, ट्राइग्लिसराइड्स को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जो आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट में रहता है। ये थोड़ा टफ होता है बॉडी को उसको इस्तेमाल करना, लेकिन जैसे ही आपका इंसुलिन कम हुआ और आपका ब्लड ग्लूकोज कम हुआ, बॉडी फैट सेल को टैप करना शुरू कर देता है और आप फैट सेल से बेसिकली वो ट्राइग्लिसराइड्स आना शुरू होता है। आपका फैट सेल का साइज छोटा होने लगता है और इसी फेज में आप जो है सो वेट लूज करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल पे लेते हैं कि आपने एक ठीक ठाक खाना खाया। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है और इंडियन खाने में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आपने खाना खाया, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज सर्कुलेट करना शुरू किया, तो आपके सारे सेल जो हैं सो ग्लूकोज पे चलना शुरू हो जाएंगे और बॉडी को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि न्यूट्रिशन आ गया है, अब हमें फ्यूचर के लिए एनर्जी के लिए सेव करना है। तो इंसुलिन पहला काम करता है, जो ग्लाइकोजन का स्टोर है, जो वहाँ पे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना शुरू करता है। और अगर फिर भी आपके पास ग्लूकोज बचा हुआ है, बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो बॉडी उसे ट्राइग्लिसराइड बना के आपके ये फैट सेल में डिपॉजिट करना, स्टोर करना शुरू कर देता है। अब खाने के 4 घंटे से 16 घंटे के पीरियड में जब आप ये मोस्टली आप रात में जब सोने जाते हैं तो ये सिनेरियो आता है। उस केस में क्या होता है कि आपका इंसुलिन कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो फिर ग्लाइकोजन जो आपके लीवर में और मसल्स में है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करना शुरू करता है, तभी भी आप ग्लूकोज पे ही चलते रहते हैं। और अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं या आपका ईटिंग विंडो स्मॉल होता है, जैसे आप 8 से 10 घंटे के पीरियड में जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं उस तरह से खाते हैं, उस पीरियड में आपके पास ग्लाइकोजन का स्टोर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंड रिजल्ट होता है कि बॉडी फिर ट्राइग्लिसराइड को इस्तेमाल करना शुरू करता है और आप जो है सो बेसिकली बॉडी फैट पर चलना शुरू कर देते हैं। यही पीरियड होता है जब आप बॉडी फैट को इस्तेमाल करते रहते हैं, उस पीरियड में आप वेट लूज करते हैं। फिर 16 से 30 घंटे के बीच में ये जो पीरियड होता है इसको ऑटोफैजी कहते हैं। ये पहले भी आ सकता है। अगेन हम फिर वही बात करेंगे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और लो कार्ब डाइट खाते हैं तो ये ऑटोफैजी का पीरियड आता है। ऑटोफैजी के पीरियड में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी में, जब कंपनी अच्छा नहीं करती है, जब उनका जो लॉस काफ़ी होने लगता है, तो कंपनी में रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पोजीशन है, जो कम काम करने वाले हैं, अच्छे काम नहीं करते, उनको हटाते हैं, अब फिर रीऑर्गेनाइज करते हैं। उसी तरह से जब आपके खाने में, आपके बॉडी में ग्लूकोज कम होता है, जो आपको बेसिकली ना खाना से ग्लूकोज आपको मिल रहा है और ना ग्लाइकोजन से मिल रहा है, उसमें बॉडी क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन है बॉडी में, या फिर सेल का वो पार्ट या ऑर्गन का वो पार्ट जो यूजलेस हो चुका है, उसको रिसाइकिल करना शुरू कर देता है।
जिसे ऑटोफैजिक कहा जाता है। बेसिकली ये रीन्यूअल का प्रोसेस है। एक ये होता है बॉडी जो भी जरूरी चीज़ है जो नॉन फंक्शनल हो चुका है उसको बनाता है, साथ में जो भी एक्स्ट्रा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कंज्यूम कर जाता है एज ए ग्लूकोज, उसको कंज्यूम करता है। जैसे आप देखेंगे जो भी ओबीस होते हैं उनके बॉडी में एक्स्ट्रा स्किन होता है, एक्स्ट्रा कार्टिलेज होता है, तो बेसिकली बॉडी एक्स्ट्रा स्किन और कार्टिलेज को कंज्यूम कर जाता है। इसीलिए जो फास्टिंग करके वेट लॉस करते हैं उनके पास लूज स्किन नहीं होता है। तो एक्सेल प्लान क्या होना चाहिए, हमें 8 से 10 घंटे तक के पीरियड में खाना चाहिए। हमारा ईटिंग विंडो 8 से 10 घंटे तक होना चाहिए, और साथ में पहला मील कभी भी मीठा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जाते जाते एक और बात, लाइफ स्टाइल चेंज एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है। अपनी बॉडी की सुने और चेंज धीरे धीरे लाएं।